साथी, उत्तर प्रदेश में होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर नए प्रधानों को कितना तनख्वाह मिलेगा, नए प्रधान अब कितनी सैलरी पाने वाले हैं और यूपी में पुराने प्रधानों का कार्यकाल कब खत्म होगा, मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाला हूं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो कर लो, यूट्यूब पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। साथियों, आप यहां पर पढ़ सकते हो यूपी में नए प्रधानों को 2026 में कितना सैलरी मिलेगी, पुराने प्रधान का कार्यकाल कब खत्म होगा। अब यहाँ पर एक चीज आप देखिए, मैंने यहाँ पर एक चार्ट लगा दिया आपको समझाने के लिए। उत्तर प्रदेश में पुराने प्रधान का कार्यकाल कब खत्म होगा, यह अहम सवाल है। जो हमारे नौजवान हैं वो प्रधानी का चुनाव लड़ना चाहते हो तो लगातार वो सवाल का जवाब आज आपको मिलने जा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हो उत्तर प्रदेश में आखिरी पंचायत चुनाव 2021 में हुए थे। यूपी पंचायत चुनाव हर 5 साल में होते हैं, इसलिए ग्राम प्रधानों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, आप सभी को पता है। अब ये आगे एक चीज देखिए, यहाँ पर आप पढ़िए प्रधानों का 2021-2026 का कार्यकाल, ये कार्यकाल कब से होगा, कब तक होगा, ये आपको तारीख मैं आपको बताने वाला हूं। पंचायत चुनाव हुए हैं अप्रैल मई 2021 में, आप सभी को पता है, चुनाव भी लड़ चुके होंगे बहुत लोग। शपथ ग्रहण पूरा हुआ जून 2021 के आसपास, कार्यकाल की अवधि 5 वर्ष, कार्यकाल समाप्त मई जून 2026 में, यानी पुराने प्रधानों का कार्यकाल मई जून 2026 के बीच में खत्म हो जाएगा। उससे पहले यूपी में पंचायत चुनाव हो जाएंगे। अब यहां पर आगे देखिए क्यों अलग अलग जगह तारीख थोड़ी बदल सकती है। जैसा कि आपको पता है यूपी में 4 चरणों में पंचायत चुनाव हुए थे और यूपी इतना बड़ा राज्य है कि यहाँ पर 75 जिले हैं और 403 विधानसभा की सीटें हैं। तो एक साथ यूपी में पंचायत चुनाव कराना संभव नहीं है, चाहे लोकसभा चुनाव हो चाहे विधानसभा चुनाव हो, एक साथ कराना अभी संभव नहीं हुआ है। लेकिन यहाँ पर आप देखिए पहले चरणों में कहीं पर पंचायत चुनाव हुए तो कहीं पर शपथ ग्रहण पहले हो गया, कहीं शपथ ग्रहण बाद में हुआ। तो यहाँ पर आप समझिए सभी ग्राम पंचायतों में शपथ एक दिन नहीं हुई थी। किसी जगह 10 मई को शपथ हुई थी, किसी जगह 20 मई या जून को शुरुआत में हुई। इस कारण कार्यकाल खत्म होने की तारीख गांव के हिसाब से कुछ दिन आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन कुल मिलाकर 2026 के मध्य मई जून में यूपी में प्रधानों का कार्यकाल समाप्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पर आगे देखिए अगला पंचायत चुनाव कब है, ये बहुत से लोगों का सवाल है, कमेंट बॉक्स में आकर सवाल भी करते हैं। लेकिन मैं आपको तारीख बता दूं, यहाँ पर आप वो तारीख लिखी हुई है, आप पढ़ सकते हो और बता रहा हूं आपको। यहाँ पर अगला पंचायत चुनाव कब होगा, अगला चुनाव 2026 में ही होंगे। चुनाव प्रक्रिया मार्च अप्रैल 2026 से शुरू हो सकती है, मतदान अप्रैल मई 2026 के बीच संभव है। नई पंचायत का गठन और शपथ जून 2026 में होना है। यानी एक चीज आपको यहाँ पर ध्यान देना है, अगर आप यूपी में पंचायत का कोई भी चुनाव, चाहे जिला पंचायत का चुनाव हो, चाहे ब्लॉक प्रमुख का चुनाव हो, चाहे बीडीसी का हो, चाहे प्रधानी का हो, अगर आप चुनाव की तैयारी कर रहे हो तो इसी तारीख को लेकर आप तैयारी कीजिए। क्योंकि आप ये मान के चलिए 2026 में यूपी में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव प्रस्तावित है और होंगे, क्योंकि यहाँ पर चुनाव आयोग ने, जो उत्तर प्रदेश का चुनाव आयोग है, उन्होंने तैयारियां पूरी कर ली है। अब यहाँ पर चुनाव प्रक्रिया मार्च अप्रैल से शुरू हो सकती है, यानी मार्च में आरक्षण की अंतिम सूची आएगी, अप्रैल में तारीखों का ऐलान होगा और मई जून तक यहाँ पर परिणाम भी आ सकते हैं यहाँ पर चुनाव के साथियों। तो आप यहाँ पर आप समझ चुके हैं कि यूपी में प्रधानी का चुनाव अब कब होगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मानदेय है, यूपी में प्रधानों की सैलरी कैसे बढ़ती है और 2021 में सरकार ने कैसे बढ़ाई थी, इसको भी आपको देखना है और समझना है, तभी आप जान पाओगे कि 2026 में उनकी सैलरी, उनका मानदेय, उनका वेतन कितना बढ़ेगा। अब यहाँ पर नेताओं को कंधे से वोटर को साधने की कोशिश, मानदेय और भत्तों का पूरा गणित। जिला पंचायत अध्यक्ष की संख्या उत्तर प्रदेश में 75 है, क्षेत्र पंचायत प्रमुख की सदस्य यहाँ पर 826 है, ग्राम प्रधानों की संख्या 58,189 है, जिला पंचायत सदस्य की संख्या 3121 है और क्षेत्र पंचायत सदस्य की संख्या 77.8 हजार है, यानी 77,800 है और ग्राम पंचायत सदस्य की संख्या 7,44,000 है। अब यहाँ पर आप देखिए पुराने मानदेय भत्ता, यानी पुराने समय में जिला पंचायत अध्यक्ष को 14,000 रुपए यहाँ पर मानदेय मिलता था, भत्ता सहित इसमें जोड़ा गया है। अब यहाँ पर 2021 में उनको नया भत्ता, यानी सरकार यहाँ पर जब पंचायत चुनाव हुआ था तो उनको यहाँ पर 14,000 से बढ़ाकर 15,500 कर दिया गया है। अब 2026 में आप मान के चलिए ये 20,000 के आसपास जिला पंचायत अध्यक्षों का भत्ता होगा, क्योंकि महंगाई अपने चरम सीमा पर है। अब देखिए
क्षेत्र पंचायत प्रमुख यहाँ पर 826 पद हैं और उनका पुराना मानदेय भत्ता होता है 9800 रुपए, यानी 10,000 के आसपास। लेकिन सरकार ने इसे 11,000 कर दिया था। लेकिन अब 2026 में जब नए क्षेत्र पंचायत सदस्य चुनकर आएंगे तो उनको बैठक में मानदेय भत्ता कुल मिलाकर साल में मिलेंगे 15,000 के आसपास। अब यहाँ पर देख सकते हो ग्राम प्रधान, यूपी में ग्राम प्रधानों की संख्या 58,189 है, लेकिन अब ये संख्या घट चुकी है क्योंकि यहाँ पर परसीमन हुए है, कई गांवों को नगरों में जोड़ा गया है, इसको आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पर 3500 रुपए यहाँ पर बैठक के पुराना मानदेय मिलाकर मिलता था, लेकिन सरकार ने इसे 5,000 कर दिया। लेकिन अब यहाँ पर 2015 और 2021 में जमीन आसमान का फर्क है, लेकिन अब 2026 में लगभग 7500 रुपए और 8,000 के बीच इनका मानदेय भत्ता बढ़ सकता है साथियों। यानी उनकी आप सैलरी कर सकते हो, मानदेय कर सकते हो, या उनकी बैठकों का भत्ता है। अब यहाँ पर जिला पंचायत सदस्य 3121 है, यहाँ पर इसकी भी संख्या घटी है। अब इनको कितना मानदेय मिलता था? 1,000 रुपए प्रति बैठक यहाँ पर मिलता था। यानी जिला पंचायत सदस्य अगर अपने जिले में बैठक करते हैं तो उनके ऊपर यहाँ पर 1,000 रुपए मिलता था, लेकिन यहाँ पर सरकार ने 1,500 रुपए प्रति बैठक कर दिया है। अब यहाँ पर खबर यह है कि 2026 में जब पंचायत चुनाव होंगे तब ये बैठकों की संख्या 2,000 हो सकती है। यानी जिला पंचायत सदस्य के बैठकों की संख्या, यानी इनको जिला पंचायत सदस्यों को सैलरी नहीं मिलती है, बैठकों का भत्ता मिलता है, तो यहाँ पर 2,000 के आसपास हो जाएगा। अब क्षेत्र पंचायत सदस्य यहाँ पर 77,800 है, तो उनको 500 रुपए प्रति बैठक मिलता था। यहाँ पर अब सरकार ने उनकी यहाँ पर बैठकों की प्रति यहाँ पर बढ़ा दी, 1,000 कर दी है। लेकिन 2026 में जब नए क्षेत्र पंचायत सदस्य चुनकर आएंगे तो उनको बैठकों की संख्या लगभग 1,500 से और 2,000 के बीच में यहाँ पर हो जाएगी। अब यहाँ पर देख सकते हो ग्राम पंचायत सदस्य यहाँ पर 7,44,000 हैं, इनको कोई भत्ता नहीं मिलता है। यहाँ पर सरकार ने 100 रुपए प्रति बैठक कर दिया है। अब ये संख्या 200 और 500 के बीच में हो सकती है। यानी कुल मिलाकर आप ये जान लीजिए, जिला पंचायत अध्यक्ष हो, क्षेत्र पंचायत सदस्य हो, ग्राम प्रधान हो, उनको कोई फिक्स सैलरी नहीं मिलती है, उनको मानदेय और भत्ता दिया जाता है उनके बैठकों के हिसाब से, उनके काम काजों के हिसाब से। तो आप हमारी बात समझ चुके हैं। ये चार्ट पुराना है, यानी आप इसे 2015 का मान लो, या 2020 का मान लो, या इसे 2021 का मान लो। 2026 में यहाँ पर कुल मिला के पैसा उनको बढ़ना है। अगर आप भी पहली बार पंचायत का चुनाव लड़ने जा रहे हो तो आप अपना राय जरूर दो और बताओ कि कितनी सैलरी होनी चाहिए, क्या इनको पेंशन मिलना चाहिए, आपको क्या राय है, अपना राय दीजिए और वीडियो को शेयर करिए। जय हिंद साथी।